बैलेंस बना रहता है इधर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कह रहा हूँ कि रवि जब होते हैं क्लास में ना तो इधर का बैलेंस बना रहता है पूरा, मतलब ठीक है ना, है ना। कुछ तो मैं बना लेता हूँ बीच में, ठीक है ना। और तुम आज इधर आ गए तो थोड़ा सा बैलेंस जो है, जैसे सौरभ भाई और तुम दोनों इधर रहते तो फिर बैलेंस ऐसे क्लास का पूरा बैलेंस बना रहता है। चलो ठीक है, हम लोग बात शुरू करते हैं फिर एक बार, है ना। एक बार अपने अभिषेक, वसुधा, पूजा, कमल और श्वेता, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है अगेन। तो कल हम लोग बात कर रहे थे बुद्धिज्म पे। एक बार हम क्विक रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या बात की थी। वेलकम। कहाँ गायब थे तुम इतने दिनों से शुभम? अच्छा ठीक है। हम लोगों ने कल जब बात बौद्ध धर्म के उदय के कारणों पे संक्षेप में बात की थी, रिमेंबर ना सभी को? कॉन्सेप्ट मेंस में चांसेस कम है बट एक आइडिया हमें रखना है उसके बारे में। फिर बुद्ध की जीवन यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, उससे ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप आर्ट में राइटिंग कभी करेंगे आप, तो वो आपको हेल्प करेगा। जब भी आप आर्ट पे राइटिंग करेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी हम, वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा कभी आप रीडिंग करोगे तो। उसके बाद हमने बुद्ध की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं, सबसे बड़ी बात है कि कोई रिचुअल नहीं, अच्छी आदतें, अच्छे आचरण। एकदम सरल भाषा में जो मैं समझ पाया हूं बुद्धिज्म को यही है, देखिए, संयमी जीवन, मध्यम मार्ग। बाकी तो काम काम की बातें हमने बताई दी थी आपको कि भाई 4 आर्य सत्य है, निर्वाण है, परिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण है, मतलब जो इंफॉर्मेशन वाले पार्ट्स हैं वो सब बताए गए आपको। 4 आर्य सत्य में चारों जो दुख है ना, तो दुखी दुखी आप देख ही सकते हो लाइफ में। मतलब अचीवमेंट्स के बाद भी लोग दुखी ही होते हैं, काश ये होता। बुद्ध के शब्दों में कहें तो हम, रविंद्र गंभीर तो नहीं होना तुम, ठीक है। और दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध पे ले जाने वाले मार्ग हैं 8, जो अलग अलग उसके स्टेप्स उन्होंने बताए हैं। बहुत अच्छा है, कभी खाली टाइम हो ना तो वो 8 मार्ग एक बार आप वैसे पढ़िएगा। एग्जाम के लिए तो मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको कि ऐसे तो फिर 12 कड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। एग्जाम के लिए जो हमने एक ओवरऑल हमने डिसाइड कर रखा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। पर थोड़ा बहुत जानिएगा कि जैसे सम्यक आजीव की बात कर रहे हैं वो, मतलब जैसे आप जो जीविका चला रहे हैं वो बहुत सदाचार पे आधारित होना चाहिए आपका। सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, संकल्प जो विचार हो उसमें मतलब आसक्ति न हो, द्वेष न हो, घृणा न हो, प्रेम ही प्रेम हो, मतलब उन सबको सजगता के साथ जीवन में उतारने पे बड़ा बल था। सजग जीवन में उतारने पे बहुत बल था। तो एक बार वो 8 जो मार्ग है कि क्या उसका सेंस है, बहुत प्रैक्टिकल है वो, ठीक है। तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। और शिक्षाओं पे बात करने के बाद हमने बात की थी आपसे कल लोकप्रियता के कारण पे। यस, बुद्ध के समकालीन यानी बुद्ध जब थे तब कौन कौन से फैक्टर उनकी लोकप्रियता में, ठीक है। और बुद्ध के बाद भी अलग अलग समय में अलग अलग फैक्टर ने लोकप्रिय बनाए रखा। कुछ फैक्चुअल बातें करेंगे हम लोग आज, है ना। कुछ फैक्चुअल, भाई तुम्हारा बोर्ड के हिसाब से जो है ना ये चेंज हो जा रहा है। आ गया, ठीक है विकास, तुम जाओ, तुम रहते हो तभी पता है ये करता है, ऐसा कुछ है ना। लगता है मस्ती लेता है, ठीक है मेरे साथ है। कुछ कर दो, सर बुलाएंगे मुझे, फिर लोग जानेंगे विकास भी कोई है ना, ठीक है। कुछ फैक्चुअल बातों में हम बात करेंगे, जैसे चारों बुद्धिस्ट संगति के बारे में, ठीक है, संप्रदाय के बारे में, जो संप्रदाय के बारे में कुछ बेसिक बातें है ना। इसमें हीनयान महायान की बात करेंगे। महायान इतना पॉपुलर रहा है कि पिछले 5 या 6 वर्षों में इस साल को छोड़ दिया जाए तो 3 बार सवाल तो महायान के इर्द गिर्द ही पूछे गए हैं और 5-7 जानकारी है, उसी से पूछ लिए गए सवाल, जो महत्वपूर्ण बातों की बात करें हम। और साहित्य की बात करेंगे हम, पतन के कारण पे बात करेंगे, और बौद्ध धर्म के महत्व या उसके योगदान को मतलब भारतीय समाज में, संस्कृति में कैसे देखा जाए।
ठीक है, आइए लिखते हैं अब जरा, बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, बौद्ध संगीति बुद्धिस्ट काउंसिल। ये समय समय पे बौद्ध धर्म के विद्वानों ने अपनी एक सभा बुलाई, परिषद बुलाई, बैठक बुलाई, उसे बौद्ध संगीति कहा गया है। ठीक है, और उस बैठक में बौद्ध धर्म से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श, फिर उसका एक कंक्लूजन निकलता था कि भाई क्या माना जाए, मतलब सहमति से, और फिर वो करीब 150 साल तक चलता था। फिर अगला सेशन होता था, ठीक है, फिर उसमें चर्चा होती थी। मतलब ये एक बहुत स्वस्थ चीज है, जो ये ट्रेडिशन आज भी होना चाहिए। हर धर्म की अपनी एक संसद होनी चाहिए, जिसमें जो चीजें चल रही होती समाज में, विचार विमर्श करिए उसके बारे में, जहां जहां लग रहा है उसके बारे में क्लेरिफाई करिए आपकी गलत है, एक स्वर में। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का कारोबार खत्म हो जाएगा। फिर धर्म वाले जो कारोबार करते हैं वो भी, और नेता जो कारोबार करते हैं वो भी, दोनों खत्म हो जाएगा। चलिए, धर्म इसको समय समय पे, हर धर्म को करना चाहिए, और समय समय पे ना एक परंपरा होनी चाहिए विश्व धर्म संसद टाइप की, कि 50 वर्षों के अंतराल पे बुलाया जाएगा, बहुत प्रेम और सौहार्द के वातावरण में। दुनिया को बहुत बेहतर बनाना है। कभी कभी मैं इस तरह की बातें कह जाता हूं, आपको अच्छा लगे तो आप उसको पकड़े रहिएगा। कुछ हो या ना हो लाइफ में, इंटरव्यू वगैरह में सुझाव में बहुत काम आएंगे वो। कुछ कभी कभी ना मौलिक सुझाव मांगे जाते हैं कि भाई मौलिक सुझाव दो। तो मौलिक क्या होता है? बस आइडिया जो आ रहे होते समाज से कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो ये एक अच्छी परंपरा थी बौद्ध धर्म की। हुआ क्या था, बुद्ध के जीवन काल में, जब वो अंतिम समय में थोड़ा बीमार हो गए थे, या उसके पहले भी कई बार जो भिक्षु थे, बहुत से लोग इस मकसद से आते थे कि बौद्ध संघ में जीवन बहुत अच्छा है, खाने वगैरह की समस्या है नहीं, रहने का मतलब इज्जत समाज में बहुत मिलता है, तो भाई चलो आ जाते हैं इसके अंदर। मतलब लोग बहुत प्रतिष्ठा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं ना। मतलब जहां बड़ा संगठन होता है वहां हर समाज में, धर्म में दोनों तरह के लोग दिखेंगे आपको। बुद्ध समय समय पर उस पर निगरानी रखने के लिए सिस्टम बनाते थे। प्रत्येक 15 दिन पे एक उपोसथ, प्रत्येक 15 दिन पे एक उपोसथ नामक एक, समझ लो एक तरह का कार्यक्रम कह लो आप, जिसमें प्रत्येक भिक्षुओं को, मतलब जो प्रमुख होते थे वो बोलते थे कि भाई गलतियों की पूरी एक लिस्ट बनाई गई, क्या क्या गलती हो सकती है। रूल बुक है, विनय पिटक के कई अलग अलग भाग हैं, उसमें एक पातिमुख है। पातिमुख जो है रूल बुक है भिक्षुओं के लिए और भिक्षुनियों के लिए। उसमें जो संघ प्रमुख होता था वो चारण करता था, बताओ तुमने ये गलती करी, स्वीकार करना होता था। ठीक है, हर 15 दिन पे, पूर्णिमा पे और अमावस्या पे। ठीक है, उपोसथ की परंपरा रही है बौद्ध धर्म में। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद कई लोग कहने लगे कि अब हम लोग ऐशो आराम का जीवन जिएंगे, अब रोकने टोकने वाला कोई रहा नहीं। सुबुद्ध नामक भिक्षु ने ये बात, थोड़ा सीनियर भिक्षु था, उसने ये बात कही थी कहीं पे, है ना। और इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा शुरू हो गई। फिर बुद्ध के ही चचेरे भाई थे आनंद और उपाली। ठीक है, ये अक्सर आनंद के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध के साथ वो, जैसे एक होता है ना कि भाई आपका छाया है, आपकी छाया है ना। तो आनंद हमेशा बुद्ध के साथ वैसे ही रहते थे। तब हुआ कि सभी बौद्ध भिक्षुओं की एक संगीति बुलाया जाए, और बुद्ध के नियमों पे, ताकि कोई गलती ना करे। एक और यहां पे एक बुद्ध के बारे में महत्वपूर्ण बात बताऊं। उन्होंने ऐसा बहुत कम होता है जो थिंकर होते, सुधारक होते, उन्होंने कहा था ठीक है मैंने शिक्षा दे दी है, बट कोई अंधानुकरण नहीं करोगे, तर्क की कसौटी पर उसे कसते रहोगे। तर्क की कसौटी पे जब तुम्हें लगे कि मेरी शिक्षाओं में संशोधन की जरूरत है, तो संशोधन करने का भी मैं तुम्हें अधिकार। बाकी तो जितने भी धर्म ग्रंथ वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं, तुम सवाल कैसे उठा सकते हो? क्यों बुद्ध इतने प्रासंगिक हैं? ठीक है, मतलब आप जरूरत, पता नहीं समय काल कैसा होगा आगे चल करके, तो आप उसमें संशोधन भी, उसकी व्याख्या भी कर सकते हो। लिखें आप, प्रथम संगीति। अभी रुक जाओ, चारों तरफ से साइलेंट, थोड़ा लिख लो अभी।
कोर्स को थोड़ा सा भगाएंगे, फिर बात करेंगे क्वेश्चन आंसर पे, है ना। लिखो, प्रथम संगीति, फर्स्ट काउंसिल 483 ईसा पूर्व, राजगृह, शासक था अजात शत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप, अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है, अध्यक्ष थे महाकश्यप, और पहले संगति कब हुआ? 483 ईसा पूर्व, जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है, राजगृह में हुआ था, करेक्ट। अजात शत्रु शासक थे उस समय, ठीक है। अध्यक्ष थे महाकश्यप, ऊपर लिख लीजिएगा अध्यक्ष, ठीक है। और इसमें हुआ क्या था? इस संगति के एंड में फाइनली निष्कर्ष क्या आया था? लिखिए, आनंद ने सुत पिटक का गायन किया, आनंद ने सुत पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश हैं, सुत पिटक का गायन किया, और उपाली ने विनय पिटक का गायन किया। उपाली ने विनय पिटक का गायन किया। उस समय लिखने की परंपरा नहीं थी, है ना, संगायन, गायन की परंपरा थी। तो उपाली ने विनय पिटक हो गया रूल बुक। हम साहित्य में भी बताएंगे आपको त्रिपिटक के बारे में, ठीक है। पहला काउंसिल हो गया। दूसरा लिखें आप, द्वितीय संगति, तीन 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में। शासक थे कालाशोक और अध्यक्ष थे सबकामी थेर। शासक थे कालाशोक और अध्यक्ष थे सबकामी थेर। सबकामी, सर्वकामी थेर, पाली में सबकामी लिखा रहता है, सबकामी, है ना, थेर। यहां लिखें आप इसके बारे में कि इस बैठक के बाद कालाशोक, शासक का नाम था कालाशोक, शिशुनाग वंश के शासक हैं। शायद मैंने इसका नाम जिक्र किया होगा आपसे जब मगध की बात कर रहे होंगे हम, है ना, वहां देखिएगा शिशुनाग, कालाशोक, कुछ शासकों के नाम जो बताए थे। शासकों की जरूरत हमें कल्चरल हिस्ट्री के लिए ही ज्यादा पड़ती है और थोड़ा एक कंटिन्यूटी के लिए। यहां लिखें आप, लास्ट वाले पॉइंट में 2-3 बातें लिखेंगे आप। लिखें आप, कुछ नियमों को लेकर विवाद, या 10 नियमों को लेकर विवाद, नियमों को लेकर विवाद। लिखें, वैशाली के भिक्षु नियमों का उदारता पूर्वक पालन कर रहे थे। वैशाली के भिक्षु नियमों का उदारता पूर्वक पालन कर रहे थे, ठीक है। और अवंती के भिक्षु, अवंती यानी मालवा के भिक्षु, अनुशासित तरीके से।
अनुशासित तरीके से। ठीक है, तो इसी मुद्दे को लेकर के 10 अलग अलग था, वही जो 10 सील जो भगवान बुद्ध के थे ना, उसमें ये लोग थोड़ा उदार हो गए थे 100 वर्षों में। अवंती वाले अनुशासित थे, मालवा वाले जो थे। इसी मुद्दे को लेकर बैठक बुलाई गई थी, बात नहीं बनी। इसी में एक पॉइंट और लिख लें, संगति के पश्चात बौद्ध धर्म संगति के पश्चात बौद्ध धर्म की दोनों धाराएं अलग अलग रास्ते पर कॉमा देकर लिखे, अनुशासित भिक्षुओं को अस्थविर या थेरवादी कहा गया। स्थविर या थेरवादी, ठीक है, कहा गया, तथा उदार भिक्षुओं को महासांघिक या सर्वास्तिवादी, महासांघिक या सर्वास्तिवादी, ठीक है। तो दो अलग अलग उन्हें इन नामों से जाना जाने लगा। यही आगे चल करके एक हीनयान बन जाएगा और एक महायान के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, देखिए तृतीय संगीति 3rd सेंचुरी बीसी, पाटलिपुत्र अशोक, मौर्य वंश का शासक है अशोक, ठीक है, अशोक। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, ठीक है। अब लिख लें संगीति में हुआ क्या। देखें, कथा वस्तु नामक पुस्तक का संकलन और उसे अभिधर्म पिटक में शामिल किया गया। ठीक है, त्रिपिटक जब कहते हैं ना, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक में उसे शामिल किया गया कथा वस्तु को, एक इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट लिखें, महासांघिक मतों का खंडन भी किया गया। महासांघिक मतों का खंडन भी किया गया। ठीक है, महासांघिक मतों का खंडन भी किया गया। जो दूसरी परंपरा थी उसकी आलोचना भी की गई और
अशोक जब हम पढ़ेंगे तो फिर उसका एक थोड़ा बहुत जिक्र आएगा। तीसरा काउंसिल हो गया हमारा। तो देखो एक अलग अलग अंतराल पे काउंसिल है, ये भी संगठित करने का काम, इससे भी शिक्षा ले सकते हैं आज के लोग भी। हर धर्म की अपनी संसद हो, ठीक है, समय समय पे, है ना, और फिर विश्व संसद भी हो, ताकि आप एक अच्छे समाज का निर्माण, है ना, मतलब इतना तो बनता है, इतने तो लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, है ना, मतलब ये बम और हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है ना। देखिए चतुर्थ संगति, फोर्थ काउंसिल, 1st सेंचुरी एडी, कश्मीर, कनिष्क, कनिष्क, और अध्यक्ष लिख लें आप यहां पे वसुमित्र, और एक उपाध्यक्ष भी थे यहां पे अश्वघोष। वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष। ठीक है, चौथी संगति हो गई। कनिष्क हैं, कुषाण वंश के शासक हैं, अभी आने वाले समय में पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में भी हम। ठीक है, यहां लिख लें आप एक निर्णय, मतलब क्या हुआ संगति में। देखिए आप, विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक की रचना, विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक की रचना विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक की रचना जो कि अब उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो कि अब उपलब्ध नहीं है। एक और लिख लो आप, बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान, बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजन। हीनयान महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजन। ठीक है, 4 संगति और उसकी इंफॉर्मेशन हो गए, है ना। अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के संप्रदाय के बारे में। ठीक है, आप जरा, बौद्ध धर्म के संप्रदाय। ये सब जो अब पढ़ रहे हैं ना हम, ये बुद्ध के बाद की घटनाएं हैं, अलग अलग जो काल अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। पर जैसा मैंने कल ही कहा था आपको कि हम लोग बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारी एक ही जगह कलेक्ट रखेंगे हम, ताकि एक होगा, हाँ ठीक है, बुद्धिज्म पे हमारी एक पकड़ है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी होगा आप वहीं से आप उसको हैंडल करेंगे। देखिए आप, संप्रदाय में पहले लिख लें आप एक तरफ हीनयान, हीनयान। वैसे हीनयान का मतलब एक तरह से होता है शाब्दिक तौर पे नीचे का मार्ग, निकृष्ट मार्ग, वैसे शब्द के रूप में से दिया जाता है, क्योंकि इसके साथ एक महायान आया, व्यापक मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग उसे कहा गया। बट ये जो हीनयान है ये एक्चुअली बुद्ध वाली परंपरा है। ठीक है, इसके बारे में लिखें आप, थेरवादी या अस्थविरवादी परंपरा से इसका विकास। लिखें आप, थेरवादी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था थेरवादी आपको, थेरवादी या स्थविरवादी परंपरा से इसका विकास। ठीक है, अस्थविरवादी परंपरा से इसका विकास। दूसरा लिखें आप, हीनयान का लक्ष्य, इसी में लिखते चलेंगे पॉइंट्स में, हीनयान का लक्ष्य
लक्ष्य है निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, और इसके लिए स्वयं प्रयास करना होगा। ठीक है, अपना मार्ग खुद बनाना होगा। बुद्ध क्या कह गए थे अंतिम उपदेश में? अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करो। ठीक है, तो ये अनुशासित वाली परंपरा में हो गए। अगला पॉइंट लिखें आप, इसी में हीनयान में ही देखिए, उपदेश पाली भाषा में नेक्स्ट लिखें मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड इत्यादि को नहीं मानते थे। मतलब बुद्ध के शिक्षा के अनुरूप हैं ये बेसिकली, तो आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी इसमें समझने में। ठीक है, नहीं मानते थे। और जो बाकी संप्रदाय भी बने हैं ना, देखो परिस्थितियों के हिसाब से बने हैं। एक और पॉइंट लिख लो इसमें, आगे चलकर वैभाषिक एवं सौत्रांतिक नामक उप संप्रदाय में विभाजित किसी भी धर्म में देखोगे आप, ज्यादातर जो उप संप्रदाय वगैरह बनते हैं उसमें कोई न कोई गुरु या उपदेशक कुछ नए तरह से उसकी व्याख्या करता है, फिर उसके फॉलोअर हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे वैभाषिक है, सौत्रांतिक है, क्योंकि मौर्य काल तक 18 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, तो पॉसिबल प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब बौद्ध धर्म पे तो कोई किताबों का कोई अंत ही नहीं है, अनंत है। ठीक है, अनंत किताबें उसके ऊपर भी लिखी गई हैं। मतलब मेरे पास भी कम से कम 6-7 किताब तो केवल बुद्धिज्म के ऊपर है, कॉलेज और पीजी के दिनों का है। मतलब तैयारी में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तैयारी में तो आर्य शर्मा और एक एल वैशम की किताब है, नाम कभी आपने सुना हो? एल वैशम तो हमने यूट्यूब वगैरह पे कई बार, जो हमारे पुराने सेशन वगैरह उसमें नाम दे रखा है हमने उसको। मतलब अद्भुत भारत करके किताब है, एंशिएंट कल्चर पे बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। यूपीएससी की फेवरेट किताबों में एक है किताब। जो गाइडधारी लोग होते हैं वो मतलब कुछ अजीब अजीब, कोई अजीब सिंघानिया करके हैं, मतलब ठीक है ना, बुरा लग जाएगा उनको, है ना, सम्मानित नाम है वो। ठीक है, तो वो मुझे समझ में नहीं आता कि वो उस तरह से पढ़ते हैं और कौन से सवाल उससे आता है, मुझे अब तक समझ में नहीं आया। लोग पढ़ते भी हैं कि भाई खरीद लेते हैं, मतलब है ना। लगभग जो चीजें रामशरण शर्मा और इसके 3-4 चैप्टर से नहीं बनती है वो नहीं बनती है। एनसीईआरटी की कुछ किताबें जरूर हैं नई पुरानी, ठीक है, कला वगैरह के ऊपर, वो उसका अपना एक महत्व हो सकता है। तो इसलिए कुछ भी, तभी हमने आपको रोक रखा है कि नहीं आप क्लास नोट्स पढ़िए और आर्य शर्मा वाली किताब। लास्ट में आपको रिकमेंड कर दूंगा अद्भुत भारत के कुछ चैप्टर, ज्यादा नहीं, उसमें भी है चैप्टर, बट 3 या 4 चैप्टर मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको। कभी संभव लगा आपको पढ़ना, जानना चाहें आप, मूल किताब है वो बेसिकली। ठीक है, तो वो एक एल वैशम है, एक विदेशी लेखक है, वो कितना बेहतरीन तरीके से कल्चर को, और जो क्वेश्चंस वगैरह अभी भी, पिछले बार भी 2000 अभी जो लास्ट पीटी हुआ हमारा, उसमें एक मिताक्षरा पे और ठीक है विज्ञानेश्वर वगैरह पे जो सवाल पूछे गए थे उसका भी जिक्र उन्होंने मतलब अपनी किताब में। जब मैं यूट्यूब पे डिस्कशन करा रहा था तो मैंने कहा था कि एल वैशम में है, अभी मैं श्योर नहीं हूं, बट उसके बाद जब डिस्कशन करा था तब मैंने चेक नहीं किया था। दोबारा जब मैंने रीडिंग करी तो दिखा कि उसमें है वो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो लाइव क्लासेस में भी आप देखिएगा कि जब मैं श्योर नहीं होता तो मैं मना कर देता हूं। इसमें कुछ जाता नहीं है, ये आदत डालिएगा।
दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, हर समय हर बात किसी को याद। आदत डालिएगा कि हम गलत चीजों को कैरी ना करें, मतलब गलत इंफॉर्मेशन। कभी क्लास लेते वगैरह रहते हैं, कभी कुछ टंग ऑफ स्लिप हो भी जाता है हम लोगों से भी कभी, है ना। आप में से कोई स्टूडेंट, रेयर होता है बट कभी हो भी गया तो भाई बैठे हुए हैं हमारे सहयोगी जो हैं, या आप लोगों में से भी कोई याद दिला ही देते हैं, मतलब कि सर ये ऐसा है क्या, एक बार। तो मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन मार्क लगा लो उसको, एक बार कंफर्म करते हैं। हिस्ट्री में ना कई बार डाउट है, अलग अलग किताबों में इंफॉर्मेशन भी अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है, तो उससे भी थोड़ी कंफ्यूजन वगैरह रहते हैं, बट स्टिल आइडिया केवल रखना है कि हाँ ठीक है इसका संबंध था। कभी कभी ये पूछता है कि जैसे वैभाषिक संप्रदाय का संबंध किस धर्म से था, ऐसे पूछ देगा आपसे सवाल। अब आप लिखिए महायान, हीनयान के बाद लिखिए महायान। ठीक है, महायान के बारे में लिखें आप। महायान जैसे हो गया एक तरह से उत्कृष्ट मार्ग, एक बड़ा मार्ग या उत्कृष्ट मार्ग, यान यानी मार्ग। पहला पॉइंट लिखें कि महासांघिक परंपरा से इसका विकास, महासांघिक परंपरा से इसका विकास, ठीक है, जो अभी दूसरे कौंसिल में बताया था मैंने आपको, यही आगे चल करके महायान के रूप में सामने आएगा। अब फर्स्ट सेंचुरी एडी में ना भारत के सिचुएशंस काफी बदले हुए हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस उस समय देखा जाए तो आर्थिक विकास उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति है। प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा शहर उसी दौर में है, सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन है। हालांकि बड़ी संख्या में विदेशियों का भी आगमन भारत में हुआ है और वो बस भी गए हैं भारत में। जैसे कुषाण की बात करें हम, कुषाण वंश का ही कनिष्क है, ठीक है। अब उन सबको भी जब यहां रहना है तो कोई ना कोई धर्म को अपनाना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, जिससे आपकी सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ेगी। इंडो ग्रीक हैं, शक हैं, पार्थियंस, ऐसे करके हम पढ़ेंगे भी आने वाले समय में। तो सिचुएशन बदला है और ब्राह्मण धर्म अभी भी उनको एक्सेप्ट करने को उस तरह से तैयार, तो इसमें उदारता है। और तो दोनों ने, मतलब महायान बौद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया और बौद्ध धर्म ने इन्हें स्वीकार किया, ऐसे करके तो सिचुएशन बदला है। और ये खूब दान दक्षिणा इसे मिला है, बड़े बड़े मतलब इसके स्तूप वगैरह बनेंगे, विहार वगैरह बनेंगे। महायान के बारे में लिखेंगे आप। अगला पॉइंट देखिए, महायान का भी लक्ष्य है निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन इसके पश्चात अन्य व्यक्तियों को भी मुक्ति के मार्ग में सहयोग देना, ठीक है, मुक्ति के मार्ग में सहयोग देना, ठीक है। जैसे मान लो मैं महायान में हूं और मुझे इनलाइटेंड मोक्ष मिल गया मुझे, तो मैं सबकी मुक्ति के लिए प्रयास करूंगा, केवल अपने लिए नहीं। ये एक चेंज है यहां पे, मतलब ये सबसे बड़ा जो अंतर माना जाता है हीनयान और महायान में, दूसरों की मुक्ति के लिए भी, मतलब एक एक व्यक्ति की मुक्ति के लिए प्रयास करना है। अब यही बात हो गई, वो ईश्वर की कृपा वाली बात हो गई। बुद्ध ईश्वर से एकदम अलग रखते थे, जो है सो इंसानी है। कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण धर्म का प्रभाव इसमें आना शुरू होगा, ठीक है। और बहुत जल्दी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा कि विष्णु का अवतार क्यों माना गया बुद्ध को, ठीक है। तो अब ये चेंज आना शुरू हो गया यहां पे। लिखें इसी संदर्भ में, यहां लिखें, इसी संदर्भ में महायान बौद्ध धर्म में
बोधिसत्व की संकल्पना भी की गई है। इसी संदर्भ में बोधिसत्व की संकल्पना भी की गई है। ठीक है, बोधिसत्व की संकल्पना भी की गई। बोधिसत्व ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, इसमें पर सेवा परोपकार पर बल दिया गया है। पर सेवा, दूसरों की सेवा, परोपकार पर बल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कि महायान बौद्ध धर्म में अलग अलग बोधिसत्व का उल्लेख महायान बौद्ध धर्म में अलग अलग बोधिसत्व का उल्लेख, ठीक है, अलग अलग बोधिसत्व का उल्लेख, जैसे नाम लिख लो आप, अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि। इसका जो गुण माना गया है वो दया माना गया है। ठीक है, दया माना गया है ना। एक और बोधिसत्व का उल्लेख मिलता है, वो है मंजूश्री। इनका कार्य माना गया है बुद्धि को प्रखर करना। बुद्धि को प्रखर करना, तीव्र करना, इसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को भी। मंजूश्री की कृपा होनी चाहिए। ठीक है, बुद्धि को प्रखर करना है ना। एक और बोधिसत्व की संकल्पना है मैत्रेय। मैत्रेय ये है भावी बुद्ध। भावी बुद्ध का मतलब अभी ये बुद्ध आएंगे अभी इस दुनिया में, अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, कई लोग दावा करते भी कि मैं ही बुद्ध हूं, है ना। ठीक है, ये है भावी बुद्ध। इनके बारे में एक पॉइंट लिख लेंगे आप। हीनयानी एवं महायानी दोनों इसे मानते हैं। हीनयानी और महायानी दोनों इसे मानते हैं। ठीक है, दोनों इसे मानते हैं। तो कभी जैसे पूछ सकता है ये कौन है, तो बोधिसत्व है, इनका गुण क्या है। एक और पॉइंट लिखें आप इसमें कि बोधिसत्व में पारामिता या कुछ गुणों का होना आवश्यक माना गया है। बोधिसत्व में पारामिता या कुछ गुणों का होना आवश्यक माना गया है। जैसे दया, ज्ञान इत्यादि, है ना। तो कभी कभी जैसे पूछता है पारामिता की अवधारणा का संबंध किससे है ना, बोधिसत्व से ही जोड़ा गया है। एग्जाम में ही पूछा, मतलब यूपीएससी की किसी एग्जाम में ही पूछा गया है। आगे लिखें आप, उपदेश संस्कृत भाषा में, उपदेश संस्कृत भाषा में
नेक्स्ट लिखें मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा एवं कर्मकांडों को महत्व। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा एवं कर्मकांडों को महत्व। ठीक है, कर्मकांडों को महत्व यानी उसके अगेंस्ट आ गया, हीनयान के अगेंस्ट में है। इसमें मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा तो बौद्ध धर्म के बहुत करीब, ब्राह्मण धर्म में करीब आता चला जाएगा ये। नेक्स्ट लिखें आप कि शून्यवाद, शून्यवाद एवं योगाचार, शून्यवाद एवं योगाचार नामक दो उप संप्रदाय। इसके बारे में एक दो इंफॉर्मेशन और लिखेंगे हम। लिखें आप अगला पॉइंट कि शून्यवाद को माध्यमिक संप्रदाय भी कहते हैं। माध्यमिक संप्रदाय भी कहते हैं। और इसके संस्थापक थे नागार्जुन। नागार्जुन ये एक इंपॉर्टेंट नाम भी हैं, बड़े विद्वान भी हैं। सबकी फिलॉसफी होती है, वो फिलॉसफी में बहुत सारी बातें होती है, कोई एक बात होती नहीं है। इसलिए मैं संप्रदाय का नाम, विद्वानों का नाम, ठीक है, इसके बियॉन्ड जैसे आपको जाना होगा तो किताब में एल वैसम वाला रिकमेंड करूंगा आपको। जाना नहीं है आपको, मतलब पहला रिकमेंडेशन ये है, बट स्टिल आप, ठीक है, जिसके पास टाइम होगा वो 2-4 चैप्टर है, वरना कोई एक खरीद लिया, 10 लोगों ने जेरॉक्स करा लिया सबने मिलकर के। ऐसा नहीं कि सारी किताबें लेनी है, मतलब ठीक है, एक साहित्य पे है, एक धर्म पे है, ठीक है, दो चीजें, मतलब एक कला पे है, 3 चैप्टर उसका जेरॉक्स करा लिया हमने, है 10-12 चैप्टर उसके अंदर, ठीक है। पूरे प्राचीन भारत के बारे में आपको इसमें जानकारी एक डेवलपमेंट वाले फॉर्म में, काल वाइज नहीं। अब ये ना कनिष्क के समकालीन थे, कुछ कुछ रचनाएं भी हैं इनकी, नागार्जुन की, जो जब कनिष्क की बात करेंगे तो उनके समकालीन विद्वानों में इनका उल्लेख मिलेगा। दूसरा लिखें आप, योगाचार, योगाचार को विज्ञानवाद भी कहते हैं। विज्ञानवाद भी कहते हैं। जैसे कभी विज्ञानवाद संप्रदाय का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म में किससे, तो महायान बौद्ध धर्म से, है ना, ऐसे, ठीक है। इसके संस्थापक थे मैत्रेय। मैत्रेय बौद्ध भिक्षु का नाम है मैत्रेय, बुद्ध के अवतार नहीं थे, नाम ही था उनका मैत्रेय। इसके संस्थापक थे मैत्रेय। इसी में लिख लें आप, असंग एवं वसुबंधु, असंग एवं वसुबंधु दो अन्य प्रमुख विद्वान। असंग एवं वसुबंधु, ठीक है। कभी विद्वानों के बारे में जैसे कुछ विद्वानों का नाम आ जाए, किनका संबंध बौद्ध धर्म से था, किनका जैन धर्म या किसी और, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं, साहित्य का कोई लिमिट नहीं है, धार्मिक साहित्य का भी लिमिट नहीं है, इनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं। इसलिए नाम हमने लिया है कि साहित्य, एक धार्मिक साहित्यकार के रूप में इनकी एक अलग पहचान है। बट अब उतनी किताबों का नाम तो संभव नहीं है, अभी बहुत सारी किताबें वैसे ही आनी है अभी, ठीक है। तो बस एक टच सा बना रहे कि हाँ, हीनयान हो गया, महायान हो गया आपका, ये दो प्रमुख संप्रदाय। धीरे धीरे क्या होगा, भारत में प्राचीन काल में ही 5वीं-6ठी सदी के बाद, खासकर 6ठी सदी और उसके बाद एक तांत्रिक संप्रदाय का उदय होगा। हिंदू धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में भी उसका प्रभाव दिखेगा। तांत्रिक संप्रदाय में क्या होता है कि वो शक्ति की उपासना की जाती है, और इस तरह से उपासना के देवताओं को अपने वश में
हम जो चाहें देवता करेंगे, ठीक है। और उसके लिए मतलब गुरु के ही निर्देशन में अलग अलग क्रियाएं होती हैं, मतलब मांस है, मदिरा है, मैथुन है, इन सब जैसे काम जीवन वगैरह को भी क्रियाओं का हिस्सा माना जाता है, ठीक है, उसका पार्ट माना जाता है ना। देवी पूजा की जाती है उसमें, ठीक है। ऐसे करके तो ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे भारत में राजनीतिक विस्तार होता गया, मुख्य मुख्य मार्गों पे और बड़े बड़े शहरों पे तो किसी भी शासन का नियंत्रण रहा होगा। जब इतने सारे आप देखो, पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वन आच्छादित क्षेत्र है, हर जगह लोग रहते हैं, सबकी अपनी पूजा पाठ की विधि रही होगी। तो ऐसा माना गया कि जैसे पूर्वी भारत में इस तरह की परंपराएं बहुत प्रचलित रही हैं और कई जनजातीय क्षेत्रों में भी प्रचलित रही हैं, है ना। जब ब्राह्मण संस्कृति का प्रसार हुआ तो उन सबको भी ब्राह्मण संस्कृति का एक अंग माना जाने लगा। धीरे धीरे उसको स्वीकार कर लिया जाता है, चलो भाई तुम भी इसी के हिस्सा हो। एक मान्यता देने वाली बात होती है समय के साथ साथ, ठीक है। और मतलब एक्सेप्ट करने वाली बात होती है। आप इसको कई जगह आप देख सकते हो आप, ठीक है ना। और उसका प्रभाव बौद्ध धर्म, जैन धर्म पे भी दिखता है हमें, ठीक है। कई सारे जो मंदिर वगैरह बनेंगे पूर्व मध्यकाल में, उस पर भी उसका प्रभाव दिखेगा आपको। लिख लें आप जरा, वज्रयान। वज्रयान लिखें, छठी सदी एवं उसके पश्चात वज्रयान नामक तांत्रिक संप्रदाय का उदय एवं प्रसार तांत्रिक संप्रदाय का उदय एवं प्रसार, ठीक है। इसमें लिखें आप कॉमा देकर के, शक्ति की आराधना, शक्ति की आराधना जैसे देवी तारा की आराधना, अब जैसे क्या होता है इसमें, जैसे बहुत सारे बोधिसत्व हैं जो समय समय पे इनलाइटेंड हुए हैं, ठीक है। तो उनकी पत्नी की आराधना इसमें शुरू हो जाएगी, ठीक है। कि देवता कुछ नहीं करते, बल्कि पत्नी ही क्रियाशील रहती है, ठीक है। देवता तो अलग पृथक रहते हैं, ऐसा माना जाता है इसमें, है ना। तो देवियों की आराधना इसमें की जाएगी, ठीक है। शक्ति की आराधना जैसे देवी तारा की आराधना, ठीक है। इसी में लिखे तंत्र मंत्र पर बल, मंत्रोच्चारण पे इसमें बहुत ज्यादा बल होता है, मतलब कि मंत्रोच्चारण का अभ्यास, कितनी बार मंत्रोच्चारण कर रहे हैं ना। मतलब अभी जो चुनाव हुआ है अपना, तो इस चुनाव में बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं, एक आधा को तो मैं भी जानता हूं, जो बहुत सारे तांत्रिक को पकड़ के पूजा पाठ चुनाव जीतने के लिए, ठीक है। मतलब ऐसे ही जानता हूं, मतलब मैं सीधे, क्योंकि क्या होता है कि जो कई लोग जो लड़ते रहते चुनाव, उनके आसपास वाले बहुत लोग संपर्क में रहते हैं जो उनके करीबी होते हैं। कभी कोई मिल गया तो बताया कि नहीं वो पूजा पाठ चल रहा है, भैया से जीत जाएंगे हमारे मतलब विधायक जी, ठीक है। और जैसे अभी भी देखोगे आप तो नेपाल एक बड़ा केंद्र रहा है इसका, तिब्बत एक बड़ा केंद्र है इसका, असम में जो कामाख्या मंदिर उसके आसपास का इलाका है, बंगाल के कुछ क्षेत्र हैं, गोरखपुर का जो इलाका है, मतलब ये विंध्याचल वाला जो एरिया, यहां भी माना जाता है, मतलब ठीक है। तो ऐसे कई केंद्र हैं, पीठ हैं, मतलब शक्तिपीठ, जहां इस तरह की पूजा पाठ वगैरह की जाती है ना, ठीक है। आप में से कोई यूपीएससी के लिए तो नहीं कर रहा है ना, मतलब तंत्र मंत्र? कितने लोगों ने अंगूठी धारण कर रखा है? कोई बात नहीं, मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, ठीक है ना। कुछ हो नहीं हो, आस्था तो मजबूत हो ही जाता है, मतलब बस पूरी तरह से मानना नहीं किसी भी चीज को, क्योंकि कर्म का कोई भी सब्स्टिट्यूट बुद्ध यही बता के गए, ठीक है। कर्म सब कुछ अपने हाथ में है, बस उससे क्या होता है, कुछ करने से थोड़ी
कहीं आस्था रखने से आस्था थोड़ी प्रबल हो जाती है कि नहीं कुछ और ब्लेसिंग्स भी आ रही है, पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं, मेरी अपनी राय में, ठीक है, कि जो मेहनत है वही है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका तंत्र मंत्र मंत्रोच्चारण की बात इसमें की गई है। इसी में लिखें आप अगला पॉइंट एक और वज्रयान में ही लिखिए, विक्रमशिला महाविहार तांत्रिक संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र। विक्रमशिला महाविहार तांत्रिक संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र। तांत्रिक संप्रदाय का, आगे हम महाविहार के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम जब प्राचीन काल में शिक्षा इकट्ठे में बताऊंगा आपको, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला तीनों का मैं जिक्र करूंगा, थोड़ा थोड़ा परिचय दूंगा मैं उसके बाद। वहां कुछ और इंफॉर्मेशन बताऊंगा, एक दो विद्वानों के बारे में, तिब्बत लेके कौन गया था, ये सब। ये हो गए कुछ संप्रदाय उप संप्रदाय, संगीति हो गई, संप्रदाय उप संप्रदाय हो गए। जब मैं कहता हूं आगे बताऊंगा, ठीक है, तो वो वाकई बताऊंगा मैं कि एक साथ सारे जब लोड आ जाते हैं तो आप डर तो नहीं रहे ना कि अभी आगे और क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है ना। जो पढ़ना है एक ही बार पढ़ना है, ठीक है ना। अब लिखे साहित्य। साहित्य लिखे आप, बौद्ध साहित्य। अभी क्या कर रहा हूं मैं, आपको अलग अलग साहित्य के बारे में, जैसे वैदिक साहित्य बताया, अब मैं बौद्ध साहित्य बता रहा हूं, थोड़ा जैन साहित्य का भी उल्लेख करूंगा, फिर ब्राह्मण साहित्य, ऐसे चल रहा है। क्लास के एंड में एक साथ में वर्गीकरण करूंगा प्राचीन भारतीय साहित्य, ठीक है। एक तरफ करूंगा धार्मिक साहित्य, उसमें करूंगा ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, और एक तरफ करूंगा धर्मेत्तर साहित्य। मैं साहित्य सारा आपको बता चुका हूंगा, बस वो वर्गीकरण करके दिखाऊंगा मैं आपको। धर्म और धर्मेत्तर साहित्य, भाषा के आधार पर वर्गीकरण, विधा के आधार पर वर्गीकरण, क्योंकि मुख्य परीक्षा के सिलेबस में साहित्य को अलग से हाईलाइट किया गया है। और पिछले 4-5 वर्षों से साहित्य पर आधारित कोई ना कोई एक सवाल पीटी में जरूर पूछा जा रहा है। समझ में आ रही बात? समय समय पे सिलेबस आपको मैं याद दिलाता रहता हूं, और क्वेश्चन का ट्रेंड, ठीक है। लिखें आप जरा, पहले लिखें आप हीन यानी साहित्य। हीन यानी साहित्य, हीन यानी साहित्य में पहला लिखें आप त्रिपिटक। त्रिपिटक, अभी हमने बताई दी आपको त्रिपिटक के बारे में। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में उपदेश है और विनय पिटक में नियम है और अभिधम पिटक में आप कह सकते हो गूढ़ दर्शन है। सूक्ष्म दर्शन का सूक्ष्म पहलू है, ठीक है। जैसे चित्त है मान लो, तो वहां पे चित्त को समझा रहे कि चित्त होता क्या है, चेतना है तो चेतना क्या होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब मेरे रेंज के बहुत बाहर है, ठीक है। मेरे रेंज के बाहर कहने का मतलब चित्त है, चेतना है ना, मतलब थोड़ा फिलोसफिकल भी हो जाएगा, कुछ साइंटिफिक भी हो सकता है, ये है ना, दोनों तरह की बातें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। तो उन सब के सूक्ष्म पहलुओं को मतलब, ठीक है, उसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्या क्या अवस्थाएं होती है। मतलब उतनी सूक्ष्मता से बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी ना समझा पाए जितनी सूक्ष्मता से एक आइडिया है मुझे जो बुद्ध ने समझाया है उस दौर में। बहुत बारीकियों से समझाया है एक एक अवस्था को, मतलब, ठीक है।
इंटरेस्ट की बात है ना। 3 भागों में बांटा गया है, इसका भी डिवीजन है। सुत्त पिटक जो है वो 5 निकाय में बटा हुआ है। थोड़ा बहुत नाम बताना जरूरी है। सुत्त पिटक जो है वो 5 निकाय में बटा हुआ है। नाम लिख लेंगे आप। दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय। आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ, आवाज ब्रेक हो रहा है, देखो एक बार। पानी पी लो मैं भी, है ना। जिम जा रहे हो? जिम जा रहे हो? दो धीरे से बोला, बाकी सुन कैसे लिया सब लोगों ने? है तुम्हारा अनिल ठीक है? ओके। तो हम लोग बात कर रहे हैं दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। स्मार्ट बोर्ड का ये फायदा है। दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है। सुत्त पिटक ना समझो एक तरह से बहुत सारे ग्रंथों का संकलन है। सबको सुत्त पिटक, जिसमें उपदेश है, उसके 5 डिवीजन है। दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, ऐसे करके। ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है। जो खुद्दक निकाय है इसमें भी 15 ग्रंथ हैं। हल्के में मत लीजिएगा बुद्धिज्म को, है ना। खुद्दक निकाय में भी 15 ग्रंथ है, इसमें 2 का नाम आपको याद रखना है। ठीक है। ये 2 हैं, धम्मपद एवं जातक। धम्मपद एवं जातक, हाँ, किताब है। धम्मपद जो है इसे बौद्धों की गीता कहा गया है। लिख लें आप। धम्मपद को बौद्धों का गीता कहा जाता है, बौद्ध धर्म मानने वालों का। ठीक है। और जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख है। पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख है जातक में। जब आप किताब पढ़ोगे तो जातक का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलेगा इतिहास को समझने में। जातक ग्रंथों में ये बात कही गई है। ठीक है। बहुत सारी उसमें नैतिक शिक्षा है, सोसाइटी इकोनॉमी की जानकारी है। ठीक है। ट्रेड वगैरह की इंफॉर्मेशन है, राजनीति के बारे में, व्यवसाय के बारे में, मतलब अलग अलग प्रसंगों में वैसे बताया गया जातक के बारे में, है ना। और भी इसमें बहुत सारी किताब हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है आपके, धम्मपद और जातक, ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं विनय पिटक, तो विनय पिटक में ही एक ग्रंथ है पातिमोक्ष। विनय पिटक भी बहुत सारे किताबों का समूह है। ठीक है। उसी में एक ग्रंथ है पातिमोक्ष। ये है आपका रूल बुक।
नियम वाली किताब हो गई, क्या करना है क्या नहीं करना इसमें बताया गया है ना। पातिमोक्ष बौद्ध भिक्षुओं के लिए है। पातिमोक्ष जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए था। अभी हमने बताया था ना 15 दिन पे बौद्ध भिक्षु से पूछा जाता था आपने गलती की नहीं की। ठीक है, भिक्षुओं के लिए अलग नियम, भिक्षुनियों के लिए अलग नियम इसमें। ठीक है, और अभिधम पिटक की एक प्रमुख रचना कथा वस्तु, इसका मैं उल्लेख कर चुका हूं आपसे पहले। और भी रचनाएं अभिधम पिटक में, ये बहुत विपुल विशाल साहित्य है ये। ठीक है, और भी रचनाएं, तो कुछ नाम। तो सबसे पहला जब हम बात करते हैं साहित्य में हीनयान, तो त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण नाम है। त्रिपिटक के अंदर ही ये सब आ जाते हैं। ये सब उपदेश तो बुद्ध के दौर में थे, बट पहली बार माना जाता है इन सब का संकलन जो हुआ श्रीलंका में हुआ। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मौर्य शासक हैं अशोक, उनके शासन काल में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार। ऋचा ने एक सवाल भी पूछा था। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। और एक कनिष्क के बारे में जब हम पढ़ेंगे हम, तो कश्मीर से ऊपर मध्य एशिया की तरफ, मध्य एशिया में थोड़ा बहुत पश्चिम एशिया में कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। ठीक है, वो धर्म को मानते थे और कोई प्रसार का मतलब जबरदस्ती वाला नहीं था, भाई जानो इस धर्म के बारे में, तो शासक रुचि ले रहा था मतलब। ठीक है, तो कुछ और किताबें लिख लीजिए आप। ये तो हो गया त्रिपिटक और उससे जुड़ी हुई बातें। इसके बाद लिखें आप हीनयानी साहित्य में ही मिलिंद प्रश्न, एक और किताब है मिलिंद प्रश्न। इसको ना प्रश्न को पहियों भी कहते हैं पाली में, मिलिंद पहियों मिलेगा आपको कई बार, है ना। मिलिंद प्रश्न, इसके जो लेखक हैं नागार्जुन या नागसेन। इसके लेखक हैं नागार्जुन या नागसेन। ये नागार्जुन अलग हैं। ठीक है, अभी जो एक नागार्जुन की हमने बात की थी वो 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी एडी में थे, और ये जो नागार्जुन है 2nd सेंचुरी बीसी में है। 300-400 साल का अंतर है। इनको नागसेन भी कहा गया है। एक यूनानी शासक हैं राजा मिलिंद, विद्वान भी थे, और ये बौद्ध भिक्षु हैं। दोनों के बीच में वार्तालाप है। बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध की फिलॉसफी को सरलता पूर्वक इसमें समझाया। बहुत बेहतरीन किताब है मिलिंद प्रश्न जो है। ठीक है, और अभी राजा मिलिंद के बारे में मरणोत्तर काल में पढ़ेंगे हम, है ना। एक और लिख लें आप वंश साहित्य। श्रीलंका में इसकी रचना हुई है। दीपवंश, महावंश, दीपवंश, महावंश, वंश साहित्य। इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं वंश के नाम से, जो अलग अलग सदी में होती रही है। 4वीं-5वीं सदी में दीपवंश, महावंश है, चूल वंश, डट्ठ वंश, शासन वंश, ऐसे करके बहुत सारे वंश क्रॉनिकल है, लिटरेचर है। इन दो का नाम आपको ना किताब में प्रायः मिल जाएगा। उन्हीं किताबों का मैं उल्लेख कर रहा हूं। जैसे आप पढ़ोगे पता चला किसी चैप्टर में दीपवंश में ये बताया गया है, तो आखिर ये दीपवंश आया कहां से, तो थोड़ा सा उसके बारे में मतलब हम लोग ऑर्गेनाइज कर ले रहे हैं। उन किताबों का जिनका इतिहास निर्माण में हम ज्यादा उपयोग करते हैं उसको हम यहां निकाल ले रहे हैं। इतना ही कर रहे हैं, अदरवाइज रचनाएं बहुत सारी हैं। ठीक है, ये सब क्या हुआ, हीनयानी साहित्य। अब जैसे देखो हीनयान पे, महायान पे भी इतना है, केवल इंफॉर्मेशन याद रहेगा तो 100-150 शब्द कभी भी आप लिख सकते हो एग्जाम में, मेंस में भी। समझ में आ रही है बात। कभी आ गया क्वेश्चन, दोनों संप्रदायों के बारे में संक्षेप में कुछ बताएं।
तो इतनी बातें हैं आपकी कॉपी में, यदि फैक्चुअली भी आपको याद रहेगा तो आप बताने की स्थिति में, बस एक ऑर्डर में। अब आप आज ये लिखें महायानी साहित्य। महायानी साहित्य, महायानी साहित्य में पहला लिखें आप ललित विस्तर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेखक का नाम तो नहीं मिलता है इसका। महायानी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है ललित विस्तर, ठीक है। और इसका एक इंग्लिश अनुवाद भी हुआ था, द लाइट ऑफ एशिया, एर्नॉल्ड नामक विद्वान के द्वारा। द लाइट ऑफ एशिया, एशिया के प्रकाश, आप सब भारत के प्रकाश हैं, ठीक है। आप सब द लाइट ऑफ इंडिया हैं, है ना। इनको एशिया का प्रकाश कह के काफी पॉपुलर के हुई है किताब, इंग्लिश वाली किताब भी। एल वैशम इसका भी उल्लेख कर रहे हैं अपनी किताब में, है ना। तो और भी रचनाएं हैं, जैसे सुखावती व्यू, करंड व्यू, ऐसे करके ना और भी किताबें हैं, उतना पॉपुलर नहीं है। मतलब ये किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक और नाम है, रहने दीजिए कॉपी में, है ना, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, ठीक है। पारमिता से तो आप कॉन्सेप्ट लगा ही लेंगे कि महायान बौद्ध धर्म का होगा ये। पारमिता यानी महायान, पारमिता यानी गुण, बस ऐसे ही, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट 7-8 नाम दिया हुआ है एल भाषा में, तो उसमें से हमने 2 किताबों का नाम निकाला है, ठीक है, कि ये 2 पहला इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। अब एक वज्रयान के बारे में लिख लें आप, एकादश साहित्य, वज्रयान साहित्य। वज्रयान साहित्य में लिख लें आप मंजूश्री मूल कल्प, मंजूश्री मूल कल्प, है ना। एक और भी है, बट एक ही नाम रहने दीजिए यहां पे भी, है ना। ये हो गया बौद्ध साहित्य, ठीक है। 3 चीजों पे हम लोगों ने बात की अभी तक, बौद्ध संगीति, क्लियर, एक, बौद्ध संप्रदाय 2, और बौद्ध साहित्य 3। 2 चीजें अभी और बात करेंगे, बौद्ध धर्म के पतन के कारण और बौद्ध धर्म का महत्व या योगदान। दोनों का संबंध थोड़ा मेन से भी हुआ है। अभी देखोगे आप, जैसे आज की डेट में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम है, आज भी देखा जाए, बट अच्छी खासी है। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है, 1956 में, हालांकि कुछ समय के बाद उनका निधन भी हो गया था, उन्होंने 1935 या 36 में ही हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी, निराश होकर के। भाई एक ऐसा धर्म है जो भेदभाव पे आधारित है और, ठीक है, इंसान के उत्थान के लिए कुछ भी है। मतलब कहा जाता है कि लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने मतलब अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे अधिक वैज्ञानिक और तार्किक पाया। मानवता पर आधारित धर्म माना, समानता, इसमें कोई ईश्वर की संकल्पना नहीं है। उन्होंने कहा कोई ऐसा धर्म नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने खुद कहा था, जहां अलग से कोई गॉड की बात ना की जाती हो। जीसस हैं तो वो भी अपने आप को सन ऑफ गॉड कहते हैं, पैगंबर साहब हैं तो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, ठीक है। कृष्ण की बात करें तो वो उनको भी मतलब देवों का देव, सब कुछ वही है, मतलब, है ना। तो वो इस तरह से स्टडी है उनकी अपनी, मतलब कि कोई ऐसा नहीं। तो यही एक है जहां
ठीक है, जहां किसी तरह की देवता की बात नहीं, जहां तर्क की बात है, विज्ञान की बात है, तो उस तरह से तो समाज को आगे जाना चाहिए, उनका अपना दृष्टिकोण था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को 56 में अपनाया था। बड़ी संख्या में लोग बौद्ध अनुयायी बने भी हैं, हमने बता ही दिया। हीनयान को मानने का मतलब है रिचुअल्स का तो कोई स्कोप ही नहीं है। अलग बात है, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर साहब की भी बहुत जगह मूर्तियां, मतलब ठीक है ना, यदि मूल शिक्षाओं पे जाए तो मूर्तियां बननी नहीं चाहिए, ठीक है, पर उनकी मूर्तियां भी बन जाती हैं। पर क्या होता है, देखो मूर्तियों को लेकर ना दो दृष्टिकोण है, हमेशा ध्यान रखिएगा। विवेकानंद वाला जो दृष्टिकोण मैं कहता हूं वो लॉजिकल लगता है मुझे, कि वो एक तरह से प्रेरणा देने का काम करता है। हर व्यक्ति को हर समय ध्यान थोड़ी रहता है। कम से कम मूर्तियां याद दिलाती हैं डॉक्टर अंबेडकर उनकी शिक्षाओं के बारे में। मूर्ति बनाने का मतलब नहीं कि हम पूजा पाठ शुरू करते हैं वहां। डॉक्टर अंबेडकर को देखते ही याद आता है कि हाँ उनका क्या शिक्षा, कुछ तो बातें याद आ ही जाती है ना। तो उसका अपना एक महत्व, यदि कोई परंपरा चली आ रही तो एकदम से ऐसा नहीं कोई परंपरा गलत ही होती है ना। और हिमालय के तराई वाले इलाके में, जो तिब्बत से लगा हुआ इलाका, वहां पे बौद्ध धर्म मानने वाले रहे हैं। बट मध्यकाल तक आते आते भारत में, मतलब मुख्य भूमि उत्तर भारत से, पश्चिम भारत से, दक्षिण भारत से बौद्ध धर्म मानने वाले लगभग संख्या बहुत कम हो गई या लुप्त ही हो गए एक तरह से। तो बहुत लोग आश्चर्य भी व्यक्त करते हैं कि जिस धर्म का पूरा उत्थान प्रसार ही भारत में हुआ, वो भारत से लुप्त क्यों हुआ, तो अलग अलग समय में अलग अलग कारणों की बात की जाती है। उसी संदर्भ में बौद्ध धर्म के पतन, यहां पतन से आशय मानने वालों की संख्या में गिरावट या लगभग उनका लुप्त हो जाना। विचार लुप्त नहीं हुए। भारत से बाहर हम बात करें, साउथ ईस्ट एशिया में जैसे श्रीलंका, बर्मा, वियतनाम और भी देशों की बात करें हम, है ना, कंबोडिया, लाओस, इन सब में हीनयान ज्यादा पॉपुलर है। और ये जो अपना पांचों तान रहा है, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सातों तान, यहां पे महायान पॉपुलर कभी रहा है। बट इस्लाम के उदय के साथ धीरे धीरे महायान बौद्ध धर्म और इस्लाम में टकराव, और या तो धर्म परिवर्तित करना पड़ा या उन्हें छोड़ना पड़ा, ठीक है, पलायन करना पड़ा उन्हें वहां से, या दूसरे संप्रदायों को अपनाना पड़ा, प्रतीकों को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया, ऐसा जो राइज के दौरान टकराव हुआ है ना। बट साउथ ईस्ट एशिया में हीनयान रह गया है, तो ये प्राचीन काल से ही रह गया है, ठीक है। भारत में जरूर गायब हुआ, बट बाकी देशों से संपर्क बना रहा, ठीक है। विचार के स्तर पे तो कभी गायब होने से रहा, मतलब है ना, आज भी जब इनके रेलिवेंट की बात होती है, ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो पतन से आशय है अनुयायियों की संख्या में गिरावट और लुप्त प्राय हो जाना पूरे मध्यकाल तक आते आते। लिखिए आप, पतन एवं कारण भारत धर्म में बौद्ध धर्म के पतन के कारण। देखिए, समय के साथ बौद्ध धर्म में उन बुराइयों का प्रवेश समय के साथ बौद्ध धर्म में उन बुराइयों का प्रवेश जिसके विरुद्ध बुद्ध ने आवाज उठाई थी। आवाज उठाई थी, जैसे अंधविश्वास, कर्मकांड, अंधविश्वास, कर्मकांड, ठीक है, पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा,
मूर्ति पूजा को लेकर हमेशा दो दृष्टिकोण रखिएगा। एक, मूर्ति पूजा से जो अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है, और एक केवल प्रतीक के रूप में। मतलब मेरी समझ में दो परंपराएं हैं, विवेकानंद वाली परंपरा, रामकृष्ण परमहंस वाली परंपरा। ठीक है, जो भी मैं कह रहा था कि गांधी जी, अंबेडकर जी या जिनकी भी मूर्तियां होती तो वो एक रिमाइंडर वाला काम करता है, एक सिंबल का काम करता है। किसी इमेज से हम रिलेट तुरंत करते हैं अपने आप को। जब इमेज नहीं हो ना, तो फिर जैसे कोई ईश्वर, जैसे निराकार ईश्वर है, जो निराकार ईश्वर होते हैं तो उसको महसूस करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए मुश्किल काम होता है कि अक्सर हम महसूस किसी आकार में करते हैं किसी को। अक्सर करने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, अलग अलग धर्म में भी हैं, है ना। ठीक है, आकार में क्या होता है, तुरंत हम एक इमेज बना लेते हैं। ठीक है, तो एक तो उन बुराइयों का प्रवेश समय के साथ साथ जिसके विरुद्ध बुद्ध ने आवाज उठाई थी। दूसरा पॉइंट लिखे आप, बौद्ध धर्म का विभिन्न उप संप्रदायों में विभाजन, विकास, विकास कुमार विकास, हाँ मैं कह रहा हूं आवाज बीच में ब्रेक हो जा रही है, थोड़ा सा तुमने सुनते रहना तुम वहीं पे, है ना। या तो बैटरी का कोई इशू हो, ठीक है, या कुछ भी, है ना। नहीं, अभी बीच में मुझे भी लग जा रहा है, तभी मैंने कहा, है ना। क्लियर। तो हमने क्या बताया, बौद्ध धर्म का विभिन्न उप संप्रदायों में, तो अब ज्यादा विभाजित होते हैं तो एक तरह से देखो प्रसार भी हो जाता है अलग अलग संप्रदायों का, और एकता भी आपकी कमजोर पड़ती है। नेक्स्ट लिखें आप कि गुप्त काल एवं पूर्व मध्य काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। गुप्त काल एवं पूर्व मध्य काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। इसे में लिखें, बौद्ध धर्म में, ब्राह्मण धर्म में वैष्णव संप्रदाय के साथ भक्ति एवं अहिंसा पर बल, भक्ति एवं अहिंसा पर बल, तथा समाज के सभी वर्गों के मोक्ष की बात। जो ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म में जो शुरुआती भेदभाव में दिखाई पड़ता है सोसाइटी के साथ, ठीक है, तो वैष्णव संप्रदाय में कहा गया कि कृष्ण की भक्ति करके कोई भी मोक्ष पा सकता है। एक जो बड़ा अंतर था ना कि भाई सबको मोक्ष का ही अधिकार नहीं है। धीरे धीरे अलग अलग कारणों से गुप्त काल तक आते आते वैष्णव संप्रदाय काफी लोकप्रिय हो गया। उसमें अहिंसा पे भी खूब बल था। जो वैष्णव होते हैं, लहसुन प्याज तक भी कई बार लोग नहीं खाते हैं जो वैष्णव होते हैं ना, तो फिर अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। बौद्ध, महायान बौद्ध या बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म में अंतर करना। अगला पॉइंट लिखो, गुप्त काल में महायान बौद्ध धर्म एवं वैष्णव संप्रदाय में अंतर करना मुश्किल। महायान बौद्ध धर्म एवं वैष्णव संप्रदाय में अंतर करना मुश्किल। ठीक है, अंतर करना मुश्किल। तथा बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाने लगा।
बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाने लगा। ठीक है, विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाने लगा। मतलब तो अभी आगे चल के ब्राह्मण धर्म के बारे में इस फीचर की भी बात करेंगे कि यहां प्रचलित ज्यादातर जो धार्मिक विश्वास रही हैं उनको समय समय में ब्राह्मण संस्कृति में समाहित कर लिया गया, क्योंकि पूजा ज्यादा अंतर कुछ रहा नहीं। ठीक है, तो फिर वो विष्णु का ही अवतार कि भाई जब जब संकट आता है इस धरती पे तो विष्णु अवतार लेते हैं अलग अलग रूप में, तो एक अवतार मान लिया गया बुद्ध को भी, है ना। 10वां अवतार अभी हुआ नहीं है विष्णु का, कल की अवतार है ना। ठीक है, ये 9वां अवतार माना गया इन्हें। ठीक है ना, बुद्ध को जो है गुप्त काल में अवतारवाद की भी बात करेंगे आपसे कि क्या है, 2 4 5 बातें उसके बारे में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। कुछ शासकों का बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण, कुछ शासकों का बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण। ठीक है, दृष्टिकोण अलग अलग दौर में, जैसे लिखो आप हूण शासक, हूण मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे एक बार, हूण शासक मिहिर कुल, हूण शासक मिहिर कुल एक मध्य एशिया का आक्रमणकारी था ये हूण। ठीक है, मिहिर कुल लिखो आप। गौड़ यानी बंगाल की बात, शासक शशांक, गौड़ नरेश शशांक या गौड़ शासक शशांक, ये हर्षवर्धन का समकालीन था, इसका उल्लेख आएगा अभी आगे। इसने क्या किया था, उस बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया था जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चूंकि उसकी शाखाएं श्रीलंका पहले ही जा चुकी थी, उसकी शाखा या कई और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी, तो उसी से जो पीपल का वृक्ष श्रीलंका में था फिर दोबारा से वहां ला करके उसे लगाया गया वहां, है ना। तो इनको बौद्ध विरोधी माना गया है, मतलब इससे भी नुकसान होगा। नेक्स्ट लिखें आप, राजकीय संरक्षण में कमी, एक और पॉइंट लिखें, पूर्व मध्यकाल में तुर्क आक्रमणकारियों ने बौद्ध मठों को निशाना बनाया। तुर्क आक्रमणकारियों ने बौद्ध मठों को निशाना बनाया। जैसे हम पढ़ेंगे कि बख्तियार खिलजी के बारे में, जिन्होंने नालंदा महाविहार को जला दिया था जिसने, और जो भी आक्रमण होते थे तो महायान जो बौद्ध मठ थे वहां संपदा बहुत थी लूटपाट के मकसद से, और एक टकराव भी चला आ रहा था मध्य और पश्चिम एशिया में, प्रतिद्वंदी के रूप में भी कहीं ना कहीं उसे देख रहे थे। तो हम देखेंगे 1210 ईस्वी तक आते आते आज का जो पाकिस्तान का इलाका यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल,